बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान हरिओम अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिओम के पास बस एक टूटी सी झोपड़ी और एक बंजर खेत था। वो दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। एक दिन हरिओम अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हलचल महसूस हुई। जब पास जाकर देखा तो वहां एक घायल बछिया पड़ी थी, बेहद कमजोर, डरी हुई और कांपती सी। हरिओम का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे बछिया को अपनी बाहों में उठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी सीता ने आश्चर्य से पूछा, आप इसे क्यों उठा लाए? हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं, हम इसे कैसे पालेंगे? अरे सीता, तुम क्या बोल रही हो? ये भी तो किसी की संतान है। किसी पे दया करने से भगवान रूठते नहीं। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत चारा था उसी से बछिया की सेवा शुरू की। सीता ने उसके जख्मों पर हल्दी लगाई। बच्चों ने उसे नाम दिया लक्ष्मी। कुछ ही महीनों में लक्ष्मी पूरी तरह ठीक हो गई और एक सुंदर स्वस्थ गाय बन गई। एक दिन जब सीता ने उसे दुहा तो उसके दूध से पूरे घर में मीठी सी सुगंध फैल गई। दूध इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट था कि जैसे अमृत हो। पर यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी। गांव के एक बीमार बच्चे को जब लक्ष्मी का दूध पिलाया गया तो वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हरिओम की गाय का दूध बीमारियों को दूर करता है। लोग दूर दूर से दूध लेने आने लगे। हरिओम ने दूध बेचना शुरू किया, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। जो लोग गरीब थे उन्हें वह बिना पैसे दूध देता। गांव के लालची जमींदार भूपत सिंह को जब लक्ष्मी के चमत्कारों की खबर मिली तो वह हरिओम के घर आया। उसने कहा, हरिओम, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे गाय बेच दो। भूपत बाबू, ये हमारे लिए सिर्फ गाय नहीं, परिवार का हिस्सा है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। भूपत सिंह गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन रात में चोरी से अपने नौकरों को भेजकर लक्ष्मी को उठा ले गया। सुबह जब हरिओम ने देखा कि लक्ष्मी गायब है तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह गांव वालों के पास गया और अपनी आप बीती सुनाई। गांव के लोग हरिओम की ईमानदारी से परिचित थे, इसलिए सब उसकी मदद को आगे आए। काफी खोजबीन के बाद एक ग्रामीण ने देखा कि भूपत सिंह के अहाते में लक्ष्मी बंधी हुई है। पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। गुस्से और आक्रोश से भरे लोगों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने भूपत सिंह की चोरी को सिद्ध पाया और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और हरिओम को मुआवजा देने का आदेश दिया। लक्ष्मी वापस अपने असली घर लौट आई। अब हरिओम की जिंदगी बदल चुकी थी। गांव वाले उसकी ईमानदारी के कायल हो गए। लोग लक्ष्मी के दूध से स्वस्थ होते गए और हरिओम का घर धीरे धीरे सुख शांति से भर गया। पर उसने कभी घमंड नहीं किया और आज भी गरीबों की सेवा करता रहा।